So hello friends, today I have brought questions from the market. So हम लोग मार्केट का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, डिमांड कर्व फेसिंग ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज़. तो इसका ऑप्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है. तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो परफेक्टली इलास्टिक को दिखाता है. ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक का हॉरिजॉन्टल होता है और परफेक्ट इन इलास्टिक का वर्टिकल होता है. ठीक है, तो ये डिमांड कर्व जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एस्टेब्लिश एट मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व. तो देखिए, हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि सबसे ज़्यादा जो ई जो है वो मिनिमम पॉइंट है. एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ई पे एग्जिस्ट कर रहा है और वहीं से एम सी कट जो है वो ई पे जा रहा है. तो हमारा ऑप्शन ए होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म फेसिंग परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ हॉरिजॉन्टल. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 4 है, सप्लाई फंक्शन विल मूव डाउनवर्ड टू द राइट इफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री वेयर टू रिमेन अनचेंज्ड. हम लोगों ने पहला ही डायग्राम में देखा है कि एम सी जो है ना, एम सी अपवर्ड जा रहा है, लेकिन ए आर इक्वल टू एम आर है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एम आर, और वही इक्वल टू प्राइस भी हो जाता है. ठीक है, तो इसमें जो है सप्लाई फंक्शन विल मूव डाउनवर्ड टू द राइट इफ़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री वेयर टू रिमेन अनचेंज्ड. कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एसी एट इट्स मिनिमम लेवल. सबसे कम लेवल पे जो एसी जाता है वहीं पे फर्म जो है प्राइस अपना डिटरमाइंड करती है. इन विच टाइप ऑफ मार्केट डू यू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म्स. किस जगह पे हम लोग देखते हैं कि फर्म का जो है नंबर फर्म्स है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो खरीदारी और बिक्री का जो काम होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं इन विच टाइप ऑफ मार्केट डू यू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म. तो इसका ऑप्शन बी है, परफेक्ट कंपटीशन एंड डिफरेंशिएटेड कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं बहुत सारा फर्म्स होते हैं, है ना, लेकिन डिफरेंशिएटेड कंपटीशन है. यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंशिएटेड कंपटीशन है, अलग अलग कंपटीशन, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बेच रहे हैं, एक ही सामान को बेच रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन का क्या है. देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी हुआ या उसमें जो है नॉन ऑफ द अबव और एनी वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव दे देता है, लेकिन इस तरह से जो हमें सारे ऑप्शंस को दिमाग में रखना होगा. तो फर्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये तो सही है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. कोई भी दुकान कभी भी खुल सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, या अपने आपको मार्केट में ला भी सकता है और हटा भी सकता है. परफेक्ट होमोजिनिटी. सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं. ठीक है, सभी दुकान में वही प्रोडक्ट मिल रहा है और जो भी व्यक्ति बेच रहा है उनके दुकान में भी वही प्रोडक्ट. मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, each firm produces FIRM if each firm produces an identical product and there is a freedom of entry and exit. This is true for which of the following market structure. तो आइडेंटिकल को ही होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये है परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, आइडेंटिकल होमोजीनियस दोनों एक ही टर्म होते हैं, तो हम परफेक्ट कंपटीशन को टिक करते हैं. If a firm operates in a perfectly competitive market then it will mostly लाइकली. तो इसका है एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है. परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है. डिफ़िकल्ट टाइम ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट और मार्केट प्राइस क्या है वो भी ऑब्टेन करने में जो है काफ़ी ये नहीं होता है. सेटल फॉर वॉट एवर प्राइस इज़ ऑफर्ड. क्योंकि सभी लोग एक जैसा ही प्राइस रख रहे हैं, तो वो सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह से बिक जाए, और वो मतलब कि तालमेल जहाँ पे भी होता है, तोल मोल, वहीं पे वो लोग जो है, मान लीजिए यदि किसी भी प्रोडक्ट का दाम हो रहा है 25 रुपये
और यदि जो बायर है वो देना नहीं चाहता, वो 20 रुपये में ही बोलता है कि 20 रुपये में ही दे दीजिए, तो वो भी देखता है कि काफ़ी समय हो गया ये प्रोडक्ट हम रखे हुए हैं, चलो 20 रुपये में ही इसको बेच देते हैं, तो वो जो है सेटल फॉर वॉट एवर प्राइस इज़ ऑफर्ड। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कि जो भी प्राइस उसे ऑफ़र हो रहा है वो उसी में बेच देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या क्या है? देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स, ये नहीं है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड, ये सही है। और देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो 2 और 3 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रम्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ही इसका जो है रहता है। ये जो हम लोगों ने फर्स्ट में डायग्राम जो देखा था, आपको याद होना चाहिए कैसा डायग्राम है। जो AR, MR और P का जो डायग्राम है ये परफेक्टली इलास्टिक का है। तो हम वही देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक जो है इसका डिमांड कर्व रहता है। फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 12 है। A profit maximizing firm in a perfect competition produces where marginal revenue equals to marginal cost। तो ये भी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है। Which of the following are true for perfect competition। तो इनमें से क्या ट्रू है? देखिए, इसमें से ट्रू है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये सही है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ये गलत है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये भी सही है। डिफ्रेंशिएटेड 1 और 3 यानी कि हमारा ऑप्शन बी 1 और 3 सही होगा। 2 और 4 ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और incur losses in the long run due to which of the following। क्योंकि देखो, लॉस क्यों होता है? लॉस इसलिए होता है क्योंकि फर्म एग्ज़िट कर जाता है। फर्म एग्ज़िट क्यों करता है? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट जो है यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो लेस है टोटल रेवेन्यू से, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री, कोई नया फर्म अच्छा आ गया और जो पुराना फर्म है वो निकल गया। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देखिए ये सारे ऑप्शन है। शॉर्ट रन एबनॉर्मल प्रॉफिट आर कंप्लीटेड अवे बाय द फर्म लिविंग द इंडस्ट्री, ये नहीं होगा। शॉर्ट रन एबनॉर्मल प्रॉफिट और कंप्लीटेड अवे बाय फर्म्स इंटरिंग द इंडस्ट्री, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है। देखिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। और शॉर्ट रन एबनॉर्मल प्रॉफिट आर कंप्लीटेड अवे बाय ग्रेटर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग होगी नहीं, गवर्नमेंट होगी भी नहीं, है ना। और शॉर्ट रन एबनॉर्मल प्रॉफिट और जैसे ही फर्म इंटरिंग होगा, यहाँ पे देखिए लिविंग है, यहाँ पे इंटरिंग है, तो इंटरिंग जैसे भी है। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है? थोड़ा सा भी यदि फर्म इंडस्ट्री आ जाता है तो वो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन